सबसे बड़ी बात इकोनॉमी, उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो होती है आपकी अपनी मेहनत। जब हमने कोई चीज़ें ऐसी नहीं बनाई, लाइक जब से हम आज़ाद हुए हैं, जो हमें मिला हुआ है आज़ादी के वक्त से, तब से हम वही इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम कुछ नया उसको पाकिस्तान को बिल्ड दें। जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वही लगी हुई हैं। हाँ, जैसे कि अभी नेचुरल डिजास्टर्स दो हमारे पास गुजरे, कोरोना। चाइना लैदा होना चाहता है क्योंकि वो खुद चाहता है ना वो सुपर पावर बने, लेकिन अब यूएस से डायरेक्ट चाइना के साथ तो फाइट कर नहीं सकता, तो इसीलिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो इंडिया का यूज़ करता है। तो खुद लोग हम जो है ना वो देखा जाए तो सारे लोग जो है ना वो यही कोशिश करते हैं कि हम चाइना जो है निकल जाएं, यहाँ किसी गल्फ कंट्री में जो है ना वो मूव कर जाएं। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम लोग मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में और आप लोगों तक एजुकेटेड राय पहुंचाना चाहते हैं। आज का मेरा सवाल पाकिस्तानी अवाम से ये है, बल्कि यहाँ के स्पेशली स्टूडेंट से ये है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करूँ तो 2021 में इंडिया इसके लिए मेहनत ज़रूर कर रहा था, मगर आफ्टर कोविड आज अगर 2022 की बात करूँ तो इंडिया चाइना को कम्पीट करी है। इंडिया ने 10% प्रोग्रेस की है और चाइना 23% नीचे आया है। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ा रेशो है किसी भी मुल्क के दरमियान के गैप को कम्पीट करने के लिए। कोविड से पहले तक इंडिया इस चीज़ में बहुत नीचे था और चाइना बहुत आगे। मैं जिस दिन से होश संभाली है, मैंने हमेशा मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स देखे हैं, मगर आफ्टर कोविड इंडिया की मेहनत और काविश देख के आज हर जगह हमें आईफोन से लेके छोटे से छोटे प्रोडक्ट तक मेड इन इंडिया के टैग्स नज़र आते हैं। आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है? न्यूयॉर्क अभी तक की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, जिसके अंदर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस तरह के बहुत सारे और चीज़ें हैं जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। जबकि उसके बाद आता था यूके, फिर चाइना, फिर इंडिया। लेकिन अब अगर देखें 2021 से 2022 तक के सारे इंडेक्स को, तो उसके मुताबिक इंडिया आगे है और चाइना हर गुजरते दिन के साथ कहीं ना कहीं बराबर आ रहा है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उससे पीछे चला जाएगा। ये तो थी इंटरनेशनल लेवल पे यूके, यूएसए, न्यूयॉर्क, इंडिया, चाइना, इन सब की हिस्ट्री। बट एज अ पाकिस्तानी, इफ़ वी सी माई ओन कंट्री, तो वेयर एक्चुअली इट स्टैंड्स, पाकिस्तान इस सब में कहाँ स्टैंड करता है? क्या पाकिस्तानी आवाम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, पाकिस्तान यूथ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में जानता भी है या नहीं? या इनको कभी उस मार्केट में जाके स्टैंड ही नहीं करना, या ये लोग ये समझते हैं कि वो कि पाकिस्तान की इकॉनमी और जीडीपी में कभी बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकता? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे पाकिस्तानी आवाम से। हमारे साथ रहिएगा इस बारे में। मेरी क्या रही है मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। क्या नाम है आपका? महम हुसैन, आयशा बतूर, अरफा सही। ओके, महम, आयशा, अरफा, तीन लोगों बैठ जाते हैं। मुझे ये बताएं पहले तो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जिसका बहुत ज़्यादा दौर भी चल रहा है, बहुत बरसों से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में शायद इतना ज़्यादा अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा। चाइना को $5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है इस मार्केट में। जहां वो 23% नीचे आया, वहीं इंडिया 10% ऊपर गया। कोविड से पहले तक चाइना आगे था, लेकिन अब इंडिया उसको कम्पीट कर गया। क्या रीज़न आपको लगता है इसके, इंडिया की इतनी डेवलपमेंट की क्या रीज़न है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद हसन। हमाद हसन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाइना 23% स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पीछे चला गया और इंडिया 10% आगे आ गया। $5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है चाइना को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जो कि मुंह से कहने की बात है। $5 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए। मैंने तो शायद देखे भी नहीं होंगे इतने। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस स्पीड से जितना रैपिडली इंडिया ग्रो कर रहा है और चाइना को बीट कर रहा है, कभी यूएसए की जो है ना उन चीज़ों को डाउन कर रहा है, मतलब हर मुल्क को नीचे लगा के वो खुद आगे जा रहा है तरक्की की राह में, आने वाला वक्त कहाँ देख रहे हैं? आने वाले वक्त मैं तो यही देख रहा हूँ कि फ़िलहाल पाकिस्तान ही पीछे जा रहा है। आप जैसे कि इंडिया को देख लें, इंडिया ने बहुत तरक्की की है। जो मोदी साहब हैं उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी इंडिया में बनाई गई हैं कि जिनसे वो बहुत आगे जा रहा है। इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया अपनी, हद से ज़्यादा। लाइक मुझे कुछ एक दोस्त ने बताया था कि उनका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, उसको इंडिया ने बाय किया था, तो अब इंडिया में उनका हेड ऑफिस है। इंडिया वहाँ से बहुत लीडिंग में है, इसलिए इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है। हम बहुत पीछे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे वो हमारे हुक्मरान ऊपर हैं, तो वो यही लग रहा है कि हम हाल पीछे ही रहेंगे जब तक हमें कोई लीडर नहीं अच्छा मिल जाता। अच्छा, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स और टॉयज़ यूज़ करने से आज हम बड़े हो के मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया तक हमने सफ़र कर लिया। न्यूयॉर्क की अगर बात करूं तो न्यूयॉर्क इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में टॉप पे है। टेस्ला, माइक्रोफोन, गूगल, एप्पल, सारी प्रोडक्शन हब जो हैं वो टेस्ला में है स्टॉक एक्सचेंज के। यूके आता है, उसके बाद चाइना आता है। अब चाइना को पीछे छोड़ रहा है इंडिया,
पाकिस्तान इस लिस्ट में कभी कहीं एग्जिस्ट ना किया है और ना भी करता नजर आ रहा है, क्या रीज़न है? पाकिस्तान एक्चुअली ना हमने कोई चीज़ें ऐसी नहीं बनाई, लाइक जब से हम आज़ाद हुए हैं जो हमें मिला हुआ है आज़ादी के वक्त से, तब से हम वही इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम कुछ नया उसको पाकिस्तान को बिल्ड दें, जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वही लगी हुई हैं। हाँ, जैसे कि अभी नेचुरल डिज़ास्टर्स दो हमारे पास गुजरे, कोरोना गुजरा, अभी फ्लड आया था, इससे पहले भी हम लोग, हमारा यही ज़्यादा होता है कि हम चीज़ों को स्टॉक करें, उनकी कीमतें बढ़ें, दैन हम उनको बाहर निकालें। हम लोग ये नहीं करते कि हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि हम उन चीज़ों को खरीदें, हम उनको इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, जिस तरह भी करके उन चीज़ों को बाहर निकालें या किसी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा के उसको करें। तो हमारी गवर्नमेंट का ही सारा कसूर है, हम लोगों का भी कसूर है, हम खुद नहीं कुछ करते। जब हम उस चीज़ का वेट करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है तो हमें चीज़ एक स्टॉक करने का मौका मिल जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो फिर वो इस वजह से जो है ना हमारे मुल्क फ़िलहाल ये नहीं पा सकता कि हमारे प्रोडक्ट्स दूसरे मुल्क में जाके मेड इन पाकिस्तान के लोगों से बेचे जाएँ। अच्छा, आपने इसमें वर्ड यूज़ किया स्टॉक का। स्टॉक करने में तो हम बहुत महान हैं, हम ब्लैक में बेचने में हम स्टॉक भी करते हैं चीज़ों को। पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम रात को बंद कर देते हैं कि सुबह कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे। स्टॉक करने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है ना वो हमारी बहुत डाउन है। तो क्या ऐसे इकदाम हैं जो हम कर सकते हैं उसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए? हम नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि मिल्स लगाए, लाइक ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ कि जिनकी बाहर ममालिक में डिमांड हो। अब सियालकोट सबसे मशहूर है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, और वहाँ से चीज़ें जाती भी हैं बाहर। लेकिन अभी फीफा ने हमारे फुटबॉल ख़रीदने बंद कर दिए हैं कि सिर्फ किया इस वजह से कि हमारी गवर्नमेंट के उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। जब तक हम रिलेशंस किसी मुल्क के साथ अच्छे नहीं करते, हमारी चीज़ वो नहीं खरीदेंगे। फॉरेन रिलेशंस पे फॉरेन रिलेशंस नहीं अच्छे करते तो हम वो चीज़, हमारा दूसरा मुल्क हमारी वो चीज़ नहीं खरीद सकता। क्योंकि अब जैसे कि इंडिया अब बेसिकली इंडिया चाइना से डीलिंग कर रहा है, हालांकि उन दोनों की आपस में नहीं बनती। दोनों आपस में डीलिंग कर रहे हैं, दोनों की इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है, वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अब अमेरिका, अब हम रशिया गए तो अमेरिका ने हम पे पाबंदियाँ लगा दी हैं। हम तो ईगो में आके इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे, जो हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल साबित हो सकती है क्योंकि वो सबसे करीब पड़ता है, हमें टैक्सेस नहीं उतने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन हम लोग जो है ना, यही चीज़ है ना कि हम रिलेशंस नहीं कायम कर पा रहे। अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन होते, हमारे हुक्मरानों ने इस चीज़ पे जोर दिया होता कि आप आए, हम हमारे साथ इंपोर्ट करें, हमारे साथ ये करें। ईरान हमारे नज़दीक, हम पेट्रोल वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। और उसने ऑफर भी किया इतनी दफ़ा, उसने बहुत दफ़ा किया। हम अमेरिका से कर रहे हैं, हम गन्स अमेरिका से मंगवा रहे हैं, हालांकि हम रशिया से ले, हमें सस्ती मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं। इंडिया रशिया गन्स यूज़ कर रहा है, इंडिया हमसे वेपन्स टेक्नोलॉजी में इंडिया तेल रशिया से ले रहा है, जबकि यूएसए ने इतने सैंक्शंस भी लगाए उस पर, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। हमें भी उसने ऑफर किए हैं, लेकिन हम पे अमेरिकन सेक्शन लगाए, हमारा हुक्मरान डर गए और हम लोग पीछे रह गए। फिर अगर हम ये चीज़ रशिया से कर रहे होते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। जितना इस वक्त IMF का कर्जा हमारे ऊपर है, हमारे हुक्मरान कैसे ना डरते? IMF बेसिकली बेशक अमेरिका का इदारा है, लेकिन हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, हमें कर्जे उतारने चाहिए। हमें रशिया इमदाद दे रहा था कि आप लोग इस डिज़ास्टर से बाहर निकलें, फ्लड में उसने हमारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं ले सके, क्योंकि सिर्फ ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो स्टैंड नहीं ले रहे खुद के लिए। हम सिर्फ अपने लिए हमारे हुक्मरान खड़े हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हमारे हुक्मरान हमारे लिए। और इंडिया की जितनी डेवलपमेंट की अभी मैंने आपको बात बताई कि 10%, मतलब 23% चाइना डाउन गया है और इंडिया 10% उसको कम्पीट करके आगे आया है। 2021 का अगर हम देखें तो 2021 में इंडिया ने बहुत ज़्यादा कवर किया है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंपैरेटिवली चाइना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या सॉलिड रीज़न उनकी डेवलपमेंट के पीछे? उनकी डेवलपमेंट उनके ना बेसिकली उनके लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब लोग वहाँ पे भी हमारे जैसे हैं, हुक्मरान हमारे जैसे हैं, लेकिन उनके लोग ये नहीं करते। उनके लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। वो ये नहीं करते कि हम मतलब स्टॉक कर लें चीज़ को या कुछ और कर लें। वो हमेशा उन्होंने एक दूसरे की मदद की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लाइक आप अमेरिका के साथ रिलेशंस के, चाइना के साथ रिलेशंस बन रहे हैं, रशिया के साथ रिलेशंस हैं, वो ईरान के साथ उनके रिलेशंस हैं, हालांकि दोनों उनके मज़हब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इन सब से वो ट्रेड होती है। इस वजह से इंडिया आ गया कि उनकी ट्रेड अच्छी हो रही है, उनको इनकम ज़्यादा आ रही है, और बेसिकली वो उनका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। उनके स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की वजह ही उनके रिलेशंस हैं, ताकि उनको डील करना आता है दूसरे ममालिक के साथ, हमें डील कैसे करना है, और हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। ऐसा ही सर, अच्छा लगा आपकी राय जान के। व्यूवर्स पढ़ी लिखी राय आप लोगों तक पहुंचाई, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात इकोनॉमी, उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो होती है आपकी अपनी मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, आप कैसे किस चीज़ में आगे जाओगे। देखिए, पहले चाइना था, जाहिर सी बात है वो एफर्ट कर रहा था, वो था, लेकिन कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसपे हर कंट्री ने बहुत बड़ी एक फ्लॉ फेस की, लेकिन हर किसी ने अपने आप को मेहनत की और अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत डाउन जा रहा है। यहाँ पे इनके अपने हुकूमत के मसले ही नहीं ख़त्म होते, आवाम पे कोई ध्यान नहीं देता कि आवाम किधर है, आवाम क्या कर रही है, आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। सबको अपनी चेयर की पड़ी हुई है कि हमें ये चेयर चाहिए, हमें ये चेयर चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आवाम को
कि यहाँ पे किस चीज़ की नीड है। मतलब मैं की जंग से निकलेंगे तो तरक्की की हाँ जंग में बिल्कुल दाखिल ऐसा ही है। एक तो- हमारी इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट इस तरह से है। देखिए, आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बात करो तो चाइना आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। पाकिस्तान पॉपुलेशन में नो डाउट बहुत आगे है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे पास पैसा बहुत है, नो डाउट। हमें लगाना नहीं आता, सामने नहीं हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें टैक्स करना पड़ जाता है, हमें करप्शन करना पड़ जाता है, क्योंकि आज से मनी तो हमारा ब्लैक होता है। जब हमारा मनी ही ब्लैक है, जो हम दिखा ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? आप देखिए, अभी इतने लॉस में भी कितनों ने कितने घर गए। गरीबों का नहीं देखा कि उनको नुकसान हो रहा है, पढ़ाई पे कर ले, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना देखा है। लेवल अभी बहुत 14 Pro Max एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे मुल्क में वही जो 7 लाख में जा रहा है PTA प्रूफ करने के बाद, इंडिया में वो 2 लाख तक का भी नहीं है। ऐसा ही है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन है, हमारे लोग मेहनत ही नहीं करते, वो काम ही नहीं करना चाहते। उनको कम पैसा मिल जाए और उनको मुफ्त का पैसा मिल जाए, वो सुन। आप आईफोन की बात कर रहे हो, वहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए में टाटा ग्रुप्स ने गाड़ी बनाई थी ताकि उनकी मेडियोकर फैमिली बिल्कुल। अफोर्ड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है। और यहाँ पे अगर एनालिसिस करें दोनों चीज़ों को, यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कहाँ देखते हैं? यहाँ पर नहीं हम है। तो अपने मुल्क में नहीं देख रहे स्टॉक। हमारे मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा आईटी, अगर आप देखें हमारी तो आईटी ही नहीं है, इनोवेशंस की तो कोई बात भी नहीं करता, रट्टे सिस्टम से हम तो आगे निकल ही नहीं। जो मिस्टर चिप्स मैंने पढ़ी थी, मेरे टीचरों ने पढ़ी थी, वही देखना मेरे बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली, है। हमारे यहाँ पर पढ़ाई में फोकस ही जो नहीं आके है। यहाँ पे स्टेप लेता है उसे कहते हैं ये करप्टेड है, ये ऐसा है, उसको निकाल देते हैं, उसको आगे आने ही नहीं दे रहे। हमारे मुल्क में जंग ही पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस जब अपनी जंग छोड़ के मुल्क पे कंसंट्रेट कर लेंगे, हमारा मुल्क खुद ही तरक्की कर शायद जाएगा। हम हमारे मुल्क इंडिया को भी बहुत पीछे छोड़ दें, अमेरिका के। हमारे पास टैलेंट बहुत है। अच्छा, इंडिया इस वक्त तमाम ममालिक को पीछे छोड़ता जा रहा है हर चीज़ में, उसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आता है? एजुकेशन, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, अवेयरनेस इज ऑन अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। और लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं, उनको काम होता है। और हमारे यहाँ लेवल पर उनमें वहाँ पे लेवल नहीं है कि हम यहाँ पे एक बंदा है तो हमने इस तक पहुँचना है या इससे ऊपर पहुँचना है। सब एक एक स्टेप से जहाँ पे जितना जो कर सकता है वो उतना करता है। मतलब यहाँ पे कंपटीशन नहीं आता। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है लोगों में कि अगर मेरे पास आईफोन है तो उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों है, मैं मतलब वो हम क्यों लोग ना लूं? दिखावे का कंपटीशन हाँ, करते हैं, बिल्कुल। अंदर से खाली। बिल्कुल ऐसा। हमें दिखावा छोड़ देना, और जब हम लोग ये चीज़ नोटिस करना शुरू करते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, ये ना कहेंगे यार उसके पास अगर 14 है तो मैंने 15 लेना, उसके पास अगर क्रूजर है तो मैंने क्रूजर से डबल लेकर रखना। हम ये चीज़ अपने अंदर से निकाल देंगे, ये सोचेंगे ना कि हमारी ज़रूरत क्या है। हम ज़रूरत को आगे नहीं रखते, हम तो शौक को आगे रखते हैं। और हम शायद ज़रूरत अगर हम इस चीज़ पे आए तो हमें फिर इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी चीज़ों से नहीं बनती, आपके वे ऑफ टॉक से और आप जिधर आप स्टैंड करते हैं उस चीज़ से पर्सनैलिटी बनती है। ये नहीं कि हम आईफोन ले लें, ये ले लें, ये ले, इससे पर्सनैलिटी आपकी तो बिल्डअप अगर हम नहीं इन होती। चीज़ों पे जो आप लोगों ने डिस्कस की, इन चीज़ों पे मेहनत करना शुरू करते हैं, तो मुझे नहीं लगता स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कोई इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल। वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल हम लोग- कर सकते और हैं सबसे अगर बड़ी मेहनत बात करें। जो आजकल की जनरेशन है ना, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में से 50% जो लोग हैं वो लोग लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन 50 ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमारा हर चीज़ ये ठीक हो। और अगर इनमें से किसी को ये पॉइंट मिलेगा, वो पॉलिटिक्स में आएगा, उसको ये चीज़ ऑफर होगी, तो मुझे लगता है कि हम सबसे आगे निकल मेरा जाएंगे। ख्याल है कि हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो स्टार्टअप से बनता है। हमारी आदि आवाम से आप पूछ ले, यहाँ पे 40% को भी स्टार्टअप का मतलब नहीं I पता होगा। totally agree। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का नहीं कि पता। स्टॉक एक्सचेंज का स्टार्टअप्स का नहीं पता। हमारी इतनी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, वो हमें बैन करके बैठी क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम जाते हैं कुछ भंड मारते हैं और वो हम हमें कहीं भी जाए हमें बोले पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तानी वो हमें कितना ब्लैक आउट। ऑफिस हम हुआ पे है। इतनी कंपनीज ने पाकिस्तान में बैन लगाया, गूगल है, पेपाल है, हमारे अकाउंट्स नहीं बन रहे। हम तो तरक्की करें वहाँ पे। इंडिया जो हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस हुआ था, आज आईटी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन बैठा और पाकिस्तानी बच्चे सोच रहे हैं हम खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और हमें ये नहीं समझ हम ये पढ़ाई हाँ, हम हम पढ़ जाएंगे क्यों कहाँ? रहे हैं? हम बिल्कुल। जाएंगे कहाँ? इतना पैसा लगा के हम आगे करेंगे क्या? अब हमारा आप रूट नहीं यूनिवर्सिटी में देख लें, सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा, यहाँ भी रट्टा 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 लगवाया जा रहा है कि अब आप ये कर लें, ये कर लें। हमारी डिग्री ऐसी है जिसमें हमें प्रैक्टिकल चाहिए। हम अपने प्रैक्टिकल्स के लिए इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हम इधर उधर इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं कि हमें अपना कुछ आए, हम कुछ स्किल्स सीखें। हमें यहाँ स्किल्स नहीं सिखाई जा रही। टीचर्स आते हैं, रट्टा कराते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। मतलब हम लोग इस चीज़ में सॉरी टू से, लेकिन हम ऐसा ही है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं सिखाई जा रही जो हमें मेन चीज़ सिखाई जाए। यहाँ पे सबको अपनी CGPA नो डाउट कि वो भी एक चीज़ है,
लेकिन स्किल्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री, स्किल्स मैटर करती हैं। आप लोगों ने सुना जैसे इन्होंने कहा कि बेसिक हमें आधे से ज़्यादा आवाम को तो स्टॉक एक्सचेंज का ही नहीं पता होगा, यहाँ हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं। आप पेपाल की बात कर रहे हो, आपको पता है यहाँ पे अमेजोन चलना अजाब होता है। अली बाबा से अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी पड़ जाए तो 10,000 रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वो क्या बैन करेंगे हमें, हम खुद अपना यूट्यूब बैन कर रहे होते हैं हर महीने। आपको पता है कुछ घंटे यूट्यूब बैन हो जाए तो कितना बड़ा लॉस है यहाँ की यंग जनरेशन का, जो बेचारी वहाँ से अर्न कर रही है। हम घंटों दिनों के हिसाब से यूट्यूब बैन करके बैठे होते हैं। तो क्योंकि खैर हमारे आईटी मिनिस्टर्स को आईटी का आई का भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात वो ऐसा खुद, मैंने पिछले साल पढ़ा था, जो आईटी मिनिस्टर है वो हमारे मैट्रिक पास भी नहीं है, तो उनको वो हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज़ के, हमारी इंटर्नशिप हम लोग 6-6 महीने के बगैर, पहला मुल्क है जो जहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क करते बगैर पैसे के। बिल्कुल ऐसा है। शायद हम ही वो कंट्री हैं। तो गाइज़ मैंने स्टॉक एक्सचेंज से शुरू किया था, लेकिन आप लोगों ने सुना पाकिस्तानी गर्ल्स का दुख, बहुत ही, मैं खुद रोने लग गई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चलते हैं बाकी लोग की जाने पर, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेब। मोहम्मद सुहेब। सुहेब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त चाइना को $5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जो कि 23% बनता है उनके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का। दूसरी जानिब इंडिया 10% स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आगे गया, और हर गुजरते दिन के साथ दोनों का जो गैप था ना वो कम होता जा रहा है। मतलब इंडिया आगे जा रहा है, चाइना पीछे आता जा रहा है। किस नज़र से देख रहे हो उनकी इस एक के कोलैप्स को और एक की तरक्की को? क्या सबसे रीजंस पहले हैं? रीज़न तो सबसे पहले ये है कि अमेरिका ना फ़िलहाल सुपर पावर है, तो चाइना चाहता है कि वो इंडिया को, यूएसए को बीट करे। वो खुद सुपर पावर बनना चाहता है, तो इसके लिए उनकी पहले से वो 5G वार मेरे ख्याल में अभी तक चल रही है। तो वो इनसे ना अपना मतलब एक अलहदा होना चाहते हैं, बिल्कुल अलहदा होना चाहते हैं। अपनी हर एक चीज़, प्रोडक्ट लैंग्वेज जो कुछ भी है वो सब कुछ इनसे ना बिल्कुल इंडिया अलग होना चाहता है कि चाइना अलहदा होना चाहता है, क्योंकि वो खुद चाहता है ना वो सुपर पावर बने। लेकिन अब यूएस से डायरेक्ट चाइना के साथ तो फाइट कर नहीं सकता, तो इसीलिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है। तो वो इंडिया का यूज़ करते हुए उनको कोई सपोर्ट कर रहा है ना, फुल सपोर्ट आप कर ये रहे कहना हैं, चाह रहे हैं कि इस वजह से यूएसए इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात करती चलूँ तो न्यूयॉर्क इस वक्त टॉप नंबर पे है। आप टेस्ला देख लें, आप गूगल देख लें, आप माइक्रोफोन देख लें, एप्पल देख लें, इन सबकी प्रोडक्शन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है ना, मेजर हब न्यूयॉर्क है। उसके बाद यूके आता है, फिर कभी चाइना था, इंडिया, लेकिन अब इंडिया चाइना को बीट करके आगे जा रहा है। अगर बात करूं मैं आपसे 2021 की, तो 2021 के अंदर इंडिया ने चाइना को इतना पीछे छोड़ दिया था जितना शायद इंडिया पाकिस्तान को छोड़ गया। तो किस तरह देखते हो कि वहाँ जंग लगी हुई है तरक्की की, और यहाँ हमारे यहाँ हुकूमत और अवाम की अपनी जंग लगी हुई है? किस तरह एनालिसिस करोगे अगर इनको कंपेयर किया जाए तो? इनकी कंपेयर में सिंपल सी बात है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। वो सबसे पहले चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ बन जाए, अवाम का जिस तरह भी चल रहा है वो चलता रहे। इसके लिए उन्होंने ये नहीं देखेंगे कि हमारी इकॉनमी की क्या सिचुएशन चल रही है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या सीन चल रहा है, अप्स एंड डाउन जो आ रहे हैं उनको नहीं वो देखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनके पास है ना उसको बढ़ाने के लिए लगातार मुसलसल एफर्ट। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की तरक्की की क्या वजह? इंडिया में जो लोग हैं ना वो मतलब उनकी सबसे पहले तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अलावा वो उस पॉपुलेशन का सही से यूज़ करते हुए ना उसमें इनोवेशन लेके आ रहे हैं। और अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो आपने कहा जैसे उनकी आबादी ज़्यादा है, अगर उनकी आबादी ज़्यादा है, 1 अरब 22 करोड़ या पता नहीं 30-35 करोड़ की आबादी को वो लोग कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ हमसे 22 करोड़ नहीं संभाली जा रही, तो मतलब आबादी के साथ साथ उनके पास रिसोर्सेज भी हैं ना। हमारे पास अगर आबादी कम है तो रिसोर्सेज भी कम है, तो क्या हो सकता है? रिसोर्सेज तो हमारे पास भी हैं, लेकिन उनका सही तरीके से यूज़ नहीं होना। मतलब जैसे कि हमारे पास नमक मौजूद है, लेकिन हम उनको बोरियां भर भर के दे रहे हैं, ये लो ले जाओ। लेकिन इंडिया में उसी को रिफाइन करके हम, हाँ बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में से महंगा बेच रहे हैं। तो इसी तरह और भी बहुत कुछ है, कोयला है पाकिस्तान में, गोल्ड है, तो इनको सही यूज़ करना नहीं आ रहा, मतलब तो इसीलिए वो इनसे इसी वजह से अभी तक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे काम नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल इसी वजह से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम की, तो आने वाले वक्त में नो डाउट ये बात कहना भी गलत नहीं होगा और ये दूर भी नहीं है कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ जाएगा। जैसे वो सुपर पावर बनने की तैयारियां कर रहा है और अमेरिका जैसे मुल्क से ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, ये वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है।
तो इसके लिए होने को तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, वो कोट है ना एक, द वर्ड इम्पॉसिबल बाय इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान से ही वो एक मुल्क अलग हुआ था 1947 में। आज बांग्लादेश भी हमसे बाद अलग होकर आगे चला गया। इंडिया जो है वो तो खैर बहुत ही आगे निकल गया है। हम खुद को कुछ नहीं करने चाह रहे, हम खुद को ही प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो खैर हमारे वहमो गुमान से भी आगे की चीज़ है। हम किसी चीज़ में आगे एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं देखना चाह रहे। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ आप क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान में अभी तक जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से, वो मतलब जो कुछ भी ले रहे हैं वो बाहर से बस ले रहे हैं, दे कुछ भी नहीं। मतलब इनको चाहिए फ्लड रिलीफ चाहिए, सैलाब आ गया तो इन्होंने बाहर चले जाना है, अगर कोविड आ गया तो इन्होंने बाहर चले जाना है। इन्होंने कहना है अगर इनको ज़रूरत पड़ी है, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है ना, तो वो डायरेक्ट सबसे पहले IMF के पास जा रही है, हमें इतना कर्ज चाहिए, इतना कर्ज चाहिए। लेकिन वो उसको वापस कौन करेगा? ले तो रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जिसकी भी हुकूमत चेंज होती है वो सबसे पहले IMF के पास जाते हैं, हमें इतना कर्ज दे दो, उसके बाद वो वापस करने का कोई इरादा ही नहीं होता इनका। तो इसी वजह से हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है। रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हम इनको इस तरीके से यूज़ नहीं ना फिर सही तरीके से करें। और यही वजह है कि हर आने वाली हुकूमत लॉयल होने का अगर मुल्क के साथ सोचे भी ना, वो पहले कर्जा देखती है, फिर वो सोचती है यार भाड़ में जाना, इतना ने खाया मैं भी खा लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सही, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थी इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? वकार अब्बास। वकार अब्बास, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ किस डिपार्टमेंट से? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया से, आप स्टडी करते रहते होंगे, इधर उधर सोशल मीडिया से एनालिसिस होगा आपके पास कि चाइना हमेशा से पाकिस्तान में, मैंने तो जिस दिन से होश संभाला है मैंने मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स देखे, आपने भी देखे होंगे। जी जी बिल्कुल। पहले मेड इन चाइना बहुत ज़्यादा कह लो कि वायरल चीज़ थी, लेकिन अब आ रहा है मेड इन इंडिया। हर दूसरे बंदे के हाथ में आईफोन होगा जो कि मेड इन इंडिया है। हर दूसरे बंदे के पास आईफोन होगा जो मेड इन इंडिया में, जिसकी एप्पल ने प्रोडक्शन की है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हुई है। इसी तरह ना सिर्फ आईफोन की बल्कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पहले दूसरे ममालिक में या स्पेशली चाइना में बना करते थे, अब इंडिया में बनते हैं। तो क्या लगता है आपको इस वक्त जो जिस हिसाब से इंडियन मार्केट जा रही है, आने वाले वक्त में कहाँ होगी? जैसा कि देखा जाए कि जो है ना वो चाइना की हम शुरू से चीज़ें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उसमें ये भी आता है कि चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो सही तरीके से वर्क नहीं करते। तो मे बी कि इंडिया या कोई भी कंट्री जो है ना वो ज़्यादा एफर्ट कर रही हो उन्हें देख के शायद, तो ये भी वजह हो सकती अच्छा, है। इसमें थोड़ा सा और इजाफा करती चलूँ कि चाइना को अभी $5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। वहाँ पे आके उनकी मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कोलैप्स कर गई है। दूसरी जानिब इंडिया जो है वो 10% और ज़्यादा ग्रो कर गया, रेली वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना रैपिडली ग्रो कर रही है, और इंडिया को हुआ है 23% लॉस। तो किस नज़र से देख रहे हो आप इस चीज़ को कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कितनी तेज़ी से तरक्की करने की क्या वजह है? जैसा कि देखा जाए कि कोविड से जो है ना वो सारा मुल्क जो है ना वो सारी दुनिया जो है ना वो कोविड से गुजरी है। इसके IT पे बावजूद बड़ा इफेक्ट हो सकता है। जी, इसके बाद जो है ना वो हर चीज़ में लॉस जाता है। चाइना से जैसे कि स्टार्ट हुआ सारा कुछ, तो सबसे पहले जो है ना वो ऑफलाइन पे जो है ना वो चाइना था। उसके बाद में भी कि इंडिया ने जो है ना इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझ पे इस पे जो है ना वो ज़्यादा वर्क किया हो, तो जिसकी वजह से उन्हें जो है ना वो उस चीज़ का मतलब फ़ायदा हो रहा है। कोविड से पहले अगर हम बात करें तो चाइना था इस चीज़ का मेजर हब, चाइना था। बट आफ्टर कोविड के ड्यूरेशन में जहाँ हर चीज़ बंद थी, कारोबार सब कुछ बंद था, वहाँ इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली IT की फील्ड में कि हर IT के सेक्टर की बिजनेस, मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग सब लोग इंडिया में करना चाहते हैं। और उस एक चीज़ ने उनको इतना प्लस पॉइंट दे दिया कि वो लोग आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इतना ऊपर चले गए। आपको लगता है ऐसी रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न ये रीज़न हो सकती है आपको लगता है? जी हो सकती है। अच्छा, ये तो था कि एक फैक्ट जो मैंने आपको बताया। इसी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को थोड़ा सा कंपेयर करें अगर पाकिस्तान से, तो क्या पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्ट करती है? पाकिस्तान जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम होता है इसमें। तो खुद लोग हम जो है ना वो देखा जाए तो सारे लोग जो है ना वो यही कोशिश करते हैं कि हम चाइना जो है निकल जाएं, यहाँ किसी गल्फ कंट्री में जो है ना वो मूव कर जाएं। तो क्या वजह है? प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, यहाँ कुछ फेलियर्स चीज़ें, यहाँ सही तरीके से गाइडेंस जो है ना वो प्रॉपर्ली नहीं होती, ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, अगर ये तो एक बात थी, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अभी तक प्रोडक्शन हब नहीं बन सका। पाकिस्तान में अगर अभी भी आप बहुत सारे लोगों से जाके पूछ लें, अदर देन मेजरली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और से पूछें तो उनको स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का ही नहीं पता होगा। उनको यही नहीं पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बेसिकली कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी में। न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी जो अभी तक
टॉप पे है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अभी तक टॉप पे है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में इंडिया उस तक भी पहुंच सकता है बहुत आराम से। तो अगर वो लोग इतने स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिकल, किसी की सोच, कोई फैक्ट, कोई चीज़ तो होगी। आपके माइंड में क्या आता है? कुछ नहीं कह सकते, कोई तो सोच आती होगी। जैसे किसी भी कामयाबी के पीछे, किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे कहा तो जाता है औरत का हाथ होता है, ऐसे किसी भी चीज़ का हाथ होता है, उनके पीछे किसका हाथ है? उनके पीछे अपनी एफर्ट है। जो बंदा जो ज़्यादा मेहनत करता है फिर वो सक्सेसफुल होती है। और पाकिस्तान के अनसक्सेसफुल होने के पीछे किसका हाथ है? हमारा अपना ही हाथ है, हमारा अपना ही हाथ तो है। वो हम हाथ हटा क्यों नहीं लेते? हटाना तो चाहिए वैसे, लेकिन वही बात फिर दोबारा गेट अच्छा बैक। सर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, कुछ में मुझे अवाम ने कहा हुक्मरानों का कसूर है। अगर हुक्मरानों में से किसी का इंटरव्यू देख लें तो वो कहते हैं अवाम का कसूर है किसका? हुक्मरान, उनको हम जो है ना वो नहीं कर सकते। हम खुद भी सेम उन्हीं की तरह, वो भी हमसे ही निकल के आगे जाते हैं, उन्हें भी जैसी हम अवाम खुद वैसे लेके हुक्मरान। आते हैं, वैसी जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का एनालिसिस किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया दिन ब दिन चाइना को भी पीछे छोड़ता जा रहा है, तो आने वाले वक्तों में क्या वो उसको बीट कर जाएगा या नहीं? मेजॉरिटी का जवाब था कि हाँ ज़रूर कर जाएगा, क्योंकि वो कौम मेहनत करने वाली है, वहाँ पर मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ बहुत हद तक पॉसिबल है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सबसे बेसिक चीज़ों पर ही फोकस इनिशियल लेवल पर ही नहीं किया जा रहा। तो ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो फिर बात की बात है, इस पर कैसे काम हो सकता है। अगर जानी जाए मेरी राय, तो मेरा भी यही कहना है कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमें इनिशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोच सकेंगे और उस पर काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।